अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 6 सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट है उसके फाइनल टर्म के पेपर, करंट पेपर जो होंगे उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद सोल्यूशन MCQs भी और सब्जेक्ट भी। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उसकी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आप LMS में हमारे अनसॉल्व थे। इसको मैं आप लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों की हो सके, क्योंकि हमारे जो जितनी भी बुक्स हैं STA 408 है स्टैटिस्टिक्स की और या फिर मैथ के हैं, अगर उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो पेपर के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम भी पेपर इससे काफी रिपीट हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों के पेपर इस हवाले से आसान हो जाएगा। अब चलते हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं पहले इसलिए क्वेश्चन करवाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर MCQs करने में आप लोगों को आसानी आएगी। अब चलते हैं, देखिए हमारे पास लेक्चर नंबर 19 to 30 हमने करना है। इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन आप लोगों के पास सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमारा जो मिड टर्म था वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तक था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दी है x की वैल्यू और y इज इक्वल टू f ऑफ x 247, ये हमें वैल्यूज दी है, हमने इससे कंस्ट्रक्ट करना है टेबल से। अब टेबल हमारे पास किस तरह है ये देखिए, हमारे पास ये जो शॉर्ट टेबल है ना, ये x की वैल्यू लिख ली है, y की हम मैं पहले आपको पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जो मैंने इसके लेक्चर्स की अपलोड की है तो आप लोग लाजमी करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोग वो देखें तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो ये इजीली आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x नोट होती है, ऐसे ही इसकी फर्स्ट वैल्यू y नोट होती है। ये x1 एंड x2 यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया था कि आप लोग समझ सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सेम, बस इतना डिफरेंस होता है कि उसका साइन हमारे पास डेल्टा उल्टा होता है और इसका हमारे पास इस फॉर्म में है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना होता है, मतलब y1 माइनस y नॉट देन y2 माइनस y1, देन ये जो निकलेंगी इसमें से भी नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी होगी। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सिर्फ इतना ही आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना था, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी नहीं, यही सारा का सारा प्रोसीजर है, आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम ये भी उसी प्रोसेस से, क्योंकि हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड करना है ना, तो सेम उसी की तरह हमने करना है कि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देनी है और नीचे वाले में से भी सेम। तो ये इस तरह का सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें। अगर कोई बाय चांस मैथमेटिक्स मतलब कि जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसमें मिस्टेक होगी तो प्लीज़ आप लोग सही कर लेना। ये क्योंकि हर इंसान हो, इंसान से गलती हो जाती है, तो ये बाय चांस शायद अगर जल्दी में करते करते कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ कवर कर लेना। अब नेक्स्ट बाकी मेथड आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। हमारे पास ये अब थोड़ा लंबा दिया, पहले 3 वैल्यूज थी, अभी थोड़ा सा लंबा है, इसको भी हमने बैकवर्ड डिफरेंट टेबल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास गिवन है और ये वाली वैल्यूज है, तो सेकंड में से 1 वाली माइनस करेंगे, फिर 10 माइनस 5, फिर 22 माइनस 10, 39 माइनस 22, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप लोगों ने एक ध्यान रखना है पेपर में, पेपर के हवाले से यहाँ पे अगर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी भी, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट सही तरीके से लिखा है। पहले दो की जो बीच वाला है ना, मतलब डिफरेंस जो एग्जैक्ट बीच में आती है उसके बीच ये वैल्यू लिखनी है, और बाकी फिर दूसरे और तीसरे के बीच में एग्जैक्ट लिखना है। ये देखिए मैं ये एरो लगा के ये साबित किया है कि ये देखिए इसके बीच में, उसके बाद इन दोनों के बीच में। तो इसी तरह आप लोगों ने जब पेपर में करना तो इनके एग्जैक्ट मिड में आना चाहिए ये वैल्यू। अब आप लोगों को ये तरीका मैंने समझाया हुआ सेम वैसे ही है। अब नेक्स्ट है प्रूफ। हमें ये प्रूफ भी आ सकते हैं, ये हमारे लेक्चर आई थिंक 25 में है, 24 25 में ये हमारे पास प्रूफ पूरे सोल्व किए हुए हैं। इसी तरह के मतलब सोल्व किए एज इट इज, ये नहीं सोल्व किया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट e की पावर -1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस, ये हमारे पास उसका सेंटर डिफरेंस का साइन था, ओवर 2। तो हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, ये हमारे पास है, जैसे कि हम जानते हैं म्यू और ये हमारे पास इक्वल इन दोनों के होता है। ये आप लोगों के MCQs के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि जब जो लास्ट हमारा MCQs अभी क्विज हुआ है उसमें ये दोनों रिपीट हो रहे थे कि ये किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जब इन दोनों की वैल्यू होगी तो इनको उस फॉर्मूले में ये जो म्यू माइनस से डेल्टा सॉरी ये डिफरेंशिएट का साइन होता है ओवर 2, इसमें पुट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इस तरह आ जाएगा। 1/2 हमने बाहर कॉमन लिया, देन हमारे पास ये दोनों माइनस की थी, ये माइनस प्लस की थी, ये कैंसिल हो गई, ये दोनों प्लस की थी तो 2 और 2 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बन गया। तो हमने प्रूफ क्या करना था, इसी के इक्वल करना था, इज इक्वल टू -1/2।
अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ डैट म्यू डेल्टा ये साइन, इसके बाद ये हमारे पास ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है बाय 2। इसको भी हमने प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल बन रहा है। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको ले रहे हैं इसकी, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने इसकी जगह लिखनी है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सेम एज इट इज बाहर आने देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यूज बन गई, ये दोनों कैंसिल हो गई, प्लस माइनस में थी और ये दोनों माइनस में थी, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू देखिए थोड़ा चेंज है, ये दोनों प्लस की है, ये दोनों माइनस की है। तो इस तरह हमने इसको लिखा तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये देखिए सिंपल, अगर यहाँ पे इसको 2/2 इसको एलसीएम लिया तो 1 + 1 और 2/2 कैंसिल हो गया, एंड ये -2/2 था तो 2 को कैंसिल किया तो -1। तो हमारे पास ये प्रोसीजर बना देन, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर लेक्चर क्लियर हो तो E = डेल्टा प्लस 1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला ये था, इससे हमने ई की वैल्यू निकाली है डेल्टा प्लस 1, और इनवर्स का हमारे पास ये, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड के लिए यूज होता है और ये हमारे पास बैकवर्ड के लिए यूज होता है, तो इसको इसमें पुट करके हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इतना प्रूफ निकल आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन शिफ्ट ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और हमने ये तीन इसकी डेफिनेशन हैं दी हुई, तो हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन हमने प्रोवाइड करनी है। ये आप लोग एज इट इज कर लेना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू इफ F18 टू बी कैलकुलेटेड। हमने किसकी वैल्यू, अगर ये हमारे पास कैलकुलेटेड है देन हमने क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये भी गिवन है, इसको पहले ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन इतना गिवन है ना, इसमें हमें जरूरत नहीं है कि फुल टेबल बनाए, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए टेबल फुल बनाया, हालांकि आपको ये वाली चीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास टेबल बन गई उसी तरह जिस तरह दूसरी वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू, इसी तरह सेम एज जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, F18 प्रोवाइड, मतलब ये 18 का मतलब क्या है कि f ऑफ x होता है ना, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो x = 18 हमने P फाइंड करना है। P का फॉर्मूला होता है x - x0/h। x हमें गिवन है, यहाँ पे दे दिया गया, और x0 जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है हमारे पास x0 होती है, फिर x1 x2 x3 x4, उसके बाद ये हमने लिख लिया 18 - 1/h। हमारे पास h मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, x की वैल्यू में, हर एक वैल्यू में जितना डिफरेंस बन रहा है वो हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू होगी। मतलब 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, इनमें भी 1 का, तो मतलब h हमारे पास क्या हुआ 1। तो इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास p आ गया 17। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। हमने यहाँ पे क्या लगाना है, न्यूटन्स डिफरेंस फार्मूला लगा के ये फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इसकी फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला ये देखिए, हमारे पास ये टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने खुद नहीं निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन था। हमने फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया है, y of x = y0 + p डेल्टा y0। ये हमारे पास फुल फॉर्मूला है, इसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियोस में जो हमारे लेक्चर्स थे, आप जिसके भी लेक्चर ले रहे हैं, अगर मेरे नहीं भी ले रहे तो जिसके भी ले रहे हैं उसकी वीडियो में सारा क्लियर है, मैंने भी अपना फुल एक्सप्लेन किया है इसको। तो ये आप लोग फॉर्मूला एज इट इज याद करेंगे, देन इनकी वैल्यू हमारे पास टेबल से x0 की भी आती है, y0 की भी, डेल y0 की भी सिंपल सारी दी हुई है। देखिए डेल y0 हमारे पास ये होगा डेल y1 डेल y2, यहाँ पे डेल का स्क्वायर y0 डेल का स्क्वायर y1, यहाँ पे डेल क्यूब का y0, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इनकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इनको हमने फॉर्मूले में पुट करना है। p हमने निकालना है, p का मैंने आपको मेथड बता दिया था, यहाँ पे x हमें गिवन नहीं है तो x एज इट इज आ जाएगा, x0 पहली वैल्यू और हमने डिफरेंस देख के h की वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा x। तो इन सब की वैल्यूज लगा के हमारे पास लास्ट पे इक्वेशन क्या बन रही है, ये वाली 3x² + x + 2/2। इसको सिंपल वैसे ही हमने आगे आप लोगों को ये कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि अब हम बीएस कर रहे हैं, काफ़ी हमें इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड है, आप लोग एक बार करके देख लेंगे, इसी तरीके से ही हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें भी एज इट इज p की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आप लोगों को p का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, x - x0/h होता है। तो इसमें आप लोगों ने x हमें गिवन है 0.39, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन था 0.39, तो हमने x ये लगा देना, x0 हमारे पास ये है और h हमारे पास डिफरेंस क्या बन रहा है 0.1 का, 0.4 से 0.5 का डिफरेंस कितना होता है 0.1, तो हमने वो वैल्यू लगा के अपना फॉर्मूला निकाल लेना है। अब दूसरा है टू एस्टिमेट, इसमें भी हमने एज इट इज p की वैल्यू निकालनी है, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए x हमें गिवन है, x0 हमारे पास 1 है और h की वैल्यू हमारे पता है कि 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इन सब में डिफरेंस कितना बन रहा है 1 1 का, तो यहाँ पे h की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास p की वैल्यूज गिवन हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 11, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज। x हमारे पास गिवन है, f ऑफ x गिवन है, तो हमने फॉर्मूला को क्या
यहाँ पे क्या लगाना है, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू कंप्यूट F11 विद XN10 एंड P हमारे पास भी गिवन है। मतलब ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैकवर्ड के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा। ये देखिए हमारे पास ये था, इन्होंने हमें ये वैल्यूज दी हुई थी ना x और f ऑफ x की, इससे हमने पहले कंस्ट्रक्ट करना है टेबल कंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास ये चीज बन गई। उसी तरह दूसरी में से पहली माइनस, फिर इसमें से इसकी माइनस, ये सारी माइनस करके ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने फार्मूला लगाया, हमारे पास बैकवर्ड का फार्मूला ये होता है और हमारे पास ये साइन यूज होता है, जो फॉरवर्ड इसका उल्टा होगा और बैकवर्ड हमारे पास ये साइन होगा। ये फार्मूला लगाया, इसमें जो वैल्यूज हमारे पास बनती है पी की हमने निकाल ली, पी की हमें गिवन भी थी क्वेश्चन में 0.5 गिवन थी। उसके बाद एक्स एन भी गिवन है, एक्स भी हमारे पास गिवन है क्योंकि एक्स कहाँ से फाइंड करते हैं हम, ये एफ ऑफ एक्स, ये एक्स हमारे पास है। तो ये वैल्यूज हमने जब हमारे पास निकल आई तो इसको हमने बस जस्ट पुट करना है। वाई एन हमारे पास गिवन है, ये देखिए फाई एन हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होगी क्योंकि एन हमारे पास लास्ट वाला ही जा रहा है, एन हमारे पास 14 है। आप लोगों जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे कि वैल्यू जहां तक जा रही हो वो हमारे पास एन बनता है ना, हम एज इट इज करते हैं। अगर 2 तक वैल्यू जा रही है तो वो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास एन होगी। तो वाई एन हमारे पास ये है। उसके बाद बाकी भी आप लोगों के सामने है, पी और डेल्टा वाई एन हमारे पास 930 होगा। लास्ट वाली आप लोगों ने वैल्यू ली क्योंकि यहाँ पे वाई एन का जिक्र है, वाई वन या नोट का नहीं, तो इनकी वैल्यूज इनमें पुट करके हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेट F2.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय लॉन्गरेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें हमने इसका ये फार्मूला लगाना है, जो हमें वैल्यूज दी हुई है। फार्मूला हमारे पास क्या बनता है इसका मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे अगर वाई नोट होगा तो ऊपर एक्स नोट नहीं आना चाहिए, एक्स माइनस x1 और 2 आना चाहिए जहां तक जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर 3 तक जा रहा है तो यहाँ पे 3 भी आता। अब यहाँ पे y1 है तो ऊपर x1 नहीं आना चाहिए, इधर y2 है तो यहाँ पे x2 ऊपर नहीं आना चाहिए, नोट और 1 आना चाहिए, 2 नहीं। यहाँ पे नोट और 2 था, 1 नहीं था, इसलिए एज इट इज ये फार्मूला लगाना है। और वैल्यूज हमारे पास ऊपर गिवन है, x की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 और यहाँ पे x नोट, x1, x2, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज गिवन है। दूसरे की भी ये y नोट की वैल्यू ये है हमारे पास, y1 और y2, इन दोनों की सबकी वैल्यूज लगा के हमने बस वैल्यूएट करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला और ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 25 to 30 जो लेक्चर्स हैं, कुछ लेंथी वीडियो हो रही है तो प्लीज़ आप लोग ये कंफर्म पूरी देखिएगा क्योंकि काफ़ी इस पर मेहनत की हुई है, आप लोगों के लिए सोल्व किया। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस पर हमने क्या लगाना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ये हमारे पास कल बहुत से क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू थे इससे रिपीट हो रहे थे, आप लोग इसको लाजमी देखें। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरी वैल्यू में से इसका फॉर्मूला ये बनेगा y1, ये हमारे पास y1 माइनस y नोट ओवर x1 माइनस x नोट, ये वाला हमारे पास x1 माइनस x नोट, तो एज इट इज लगाएंगे। दूसरे में ऐसे होगा, ये इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसको इसमें से, इसी तरह बाकियों का भी सेम एज इट इज होगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस करके डिवाइड करना है इसके नीचे वाली, मतलब कि ये वाली 2 माइनस 0, आगे फिर 4 माइनस 0, 5 माइनस 0, तो हमारे पास नेक्स्ट भी हमने इसी तरह इवेलुएट करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये समझ आ गई। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले रही हूँ ताकि आप लोगों को कवर हो जाए ये सारा का सारा जो मैंने क्वेश्चन कहे हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट है फाइंड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हमने फॉर्मूला लगाना है इस पे, मैंने पहले आपको अभी बता के हटी हूँ कि छोट वैल्यूज होंगे 0, 1, 3, 2, 4, 20, तो हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस आप लोगों ने इसका याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट से भी, और एमसीक्यूज तो मोस्टली इसमें से आते हैं। अब ये देखें दूसरी वैल्यू में से पहली माइनस करके इसको डिवाइड करना है एक्स की दूसरी वैल्यू में से माइनस करके पहली वैल्यू को। ये देखें 4 माइनस 2 और 1 माइनस 0, तो दूसरी का भी सेम 20 माइनस 4 और 3 माइनस 1, 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके नेक्स्ट ये करना है 3 माइनस 0, नीचे वाले सबसे, मतलब कि अगर ये होता तो 1 माइनस 0, अगर लास्ट वाली अब ले रहे हैं तो हमारे पास एज इट इज ये आ जाएगा 2 हमारे पास आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझे कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को इजीली हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूट f ऑफ 4 हमें दिया हुआ है फॉर द टेबल, ये हमारे पास टेबल है, हमने लॉन्ग रेंज फार्मूला लगाना है। आप लोगों को पता है कि ये जो हमें गिवन है ये x है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ये हमारे पास फार्मूला, ये मैंने पीछे भी करवा के, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, नोट नहीं लेना, इधर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं लेना, यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर 2 नहीं आना चाहिए, x की 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे x3 तो यहाँ पे x3 ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे हम उसी से, और नीचे क्या करना है, अगर x नोट है यहाँ पे तो x नोट से वैल्यू शुरू होनी चाहिए, x नोट माइनस x1, x नोट, देन अगर यहाँ पे x1 है तो x1 से वैल्यू शुरू होनी चाहिए। तो ये आप लोग एज इट इज याद कर लेना और उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास सेम सोल्यूशन है। ये देखिए सेम, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही इसको सोल्व कर दिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, सॉरी मुझे लगता है ये
क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ये शायद ये क्वेश्चन सोल्यूशन डायरेक्ट लिखा हुआ, फर्स्ट जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो खत्म हो गया, लेकिन ये इसमें सिर्फ ये करना है, डिवाइडेड डिफरेंस ही फाइंड करना है। जो पहले ऊपर मैं करके थी वही दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया, ये वाला जो ऊपर मैंने किया। अब ये क्वेश्चन हम करके हटे थे अभी, तो इसको अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो इस पे भी हमने वही, यहाँ पे फॉरवर्ड है, लेकिन न्यूटन है, पहले डिवाइडेड डिफरेंस था, यहाँ पे फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का वही फॉर्मूला, दूसरी में से पहली को माइनस करना है, तीसरी में से ये सेम एज इट इज, आप लोगों को मैं पहले ही मेथड समझा चुकी हूँ, सेम एज इट इज आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइंड अगर y का एक सिंगल हम उसका लें, क्या से कहते हैं, डिफरेंशिएट करें, तो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है फॉर द फॉलोइंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला, ये जो फुल टेबल है हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो इसको फाइंड करें सिंगल डेरिवेटिव। आपने याद रखना है, सिंगल डेरिवेटिव लिया उसी का फॉर्मूला लगाना, डबल डेरिवेटिव का अलग फॉर्मूला और सिंगल डेरिवेटिव का अलग। तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, अगर y का f का डेरिवेटिव डी का है ना, साइन डेरिवेटिव का है, डिफरेंशिएट का, 1/h डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ओवर 2, फिर डेल्टा 3 होगा तो नीचे 3 आएगा, डेल्टा 4 आएगा तो 4, और साथ एफ ऑफ एक्स हमने मल्टीप्लाई किया है, एफ ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी अंदर वाली वैल्यूज में भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एच की वैल्यू आपको पता किस तरह फाइंड करनी है, और ये हमारे पास गिवन है, इनके सबकी जो जो वैल्यूज होंगी उसको पुट करके नेक्स्ट आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। सोल्व यहाँ पे किया हुआ आप लोग एज इट देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह नहीं है, प्लस माइनस ही करनी है बस। अब नेक्स्ट है फाइंड y का डबल, ये देखिए y का डबल डेरिवेटिव लिया है, वो 8 हमें गिवन है फॉर द फॉलोइंग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, मतलब x हमने ये लगाना है, तो ये हमें टेबल गिवन था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमें इसको सोल्यूशन हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, 1/h का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर, ये देखिए बैकवर्ड था, वो फॉरवर्ड था तो उसका साइन उल्टा था, ये बैकवर्ड है, इसका ये फॉर्मूला है। तो yn की वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज लगानी है, yn की कहाँ से लगानी है, यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टी लगा दी, ये वाली वैल्यूज लगा दी थी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, तो आप लोगों ने इसको सही करना है, बल्कि नहीं एच टी मैंने लगाई है, ये देखें 42, 6 और 0 लगानी है, पुट करनी है, क्योंकि ये इसकी वैल्यूज यही बन रही हैं। तो हमने 42, 6 लगाई और ये इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया ये वैल्यूज, और इसका आंसर भी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन के आगे इसका आंसर भी लिखा, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन एज इट, इसका आंसर यही है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज। हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल करना है, जिस तरह हम पहले फाइंड करते आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, दूसरी में से पहली माइनस करती हैं जस्ट। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है, किसके थ्रू, 2 पॉइंट इक्वेशन के थ्रू। अब ये देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर 2 पॉइंट फॉर्मूला हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का ये y एक्स माइनस प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच। तो इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, ये देखिए एक्स आई की हमने वैल्यू ऊपर बताई है कि क्या हमें गिवन है, एक्स 0.1, तो 0.1 यहाँ पे लगाएंगे। एच हमें निकालना आता है कि पहली जो एक्स की वैल्यूज में डिफरेंस हो, तो वो हमारे पास हो गया, इधर एक्स आई की वैल्यू नीचे एच, तो इन तो उनको सोल्व करके हमारे पास ये बन रहा है ना, एफ 0.2 एफ 0.1 ओवर 0.1। तो एफ हमने इसको क्या करना है कि 0.1 में देखना है, देखें हमारे पास एफ 0.2 है ना, तो 0.2 में जो एफ की वैल्यू होगी वो हमने लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफ 0.1, तो 0.1 पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो हमने लगा के इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.3 यूजिंग 3 पॉइंट इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या लगानी है, 3 पॉइंट इक्वेशन लगानी है, वहाँ पे 2 पॉइंट थी, यहाँ पे 3 पॉइंट। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, और हमारे पास ये फॉर्मूला, इसमें भी जस्ट वैसे ही हमने उसकी वैल्यूज पुट करनी है, उनको प्लस करना, देन उसी वैल्यू में देखना है 0.4 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखनी है, इधर 0.3 में, तो वैल्यू लगा के हमने इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एच हमें गिवन है, एच ओवर 2 गिवन है, तो हमने F1 एच ओवर 2 हमने मालूम करना है रिचर्डसन का एक्सट्रापोलेशन की लिमिट के थ्रू, जो हम उसका फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला ये हमारे पास सिंपल होता है, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ किस तरह। F1 एच ओवर 2 4FH/2 माइनस एफ ऑफ एच, तो इसकी अगर हम इसको पुट करें, इनकी वैल्यूज पुट करें, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया माइनस करके ये हमारे पास आ गया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड एफ ऑफ एच यूजिंग रिचर्ड, इसको भी सेम एज इट इज करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारे पास एच गिवन है, हमारे पास वाई हमारे पास गिवन है 1/x, तो इनमें हमने वैल्यूज लगाई हैं, इसको 1 ओवर कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करके एक्स और एच की वैल्यू लगा के इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको नेक्स्ट सोल्व किया तो हमारे पास ये
बन गया इसको करने से, उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या बन रहा है, ये वाला। ये डायरेक्ट ही मैंने सोल्व कर दिया था जो इसका बने, इसको ऊपर वाले का एलसीएम लेने के बाद जो इसका सोल्यूशन बना है। तो ये देखें हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया। ये आप लोगों के क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां तक आप लोगों को क्लियर है कि इसका आंसर ये, आप लोग का आंसर मैच कर सकते हैं, उसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। अब देखें आप लोग लाजमी प्लीज इतना मैंने अब ये सारा सोल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। पहले आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर इसके सोल्यूशन, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। आप लोग लेक्चर जरूर देखें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 से 20 मिनट की वीडियोज़ हैं और 4 लेक्चर इकट्ठे दिए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाजमी देखें। अब कुछ एमसीक्यूज़ है वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो इसमें आप लोगों को पता है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि दूसरी वैल्यू में से ये वाली में से इसको माइनस करना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे दूसरी वैल्यू में ये हमारे पास जो वैल्यू है इसमें से दूसरी को माइनस करना है और डिवाइड करना है इसमें से 9 - 3। तो आप लोगों को पता है कि 9 - 3 करेंगे 6 और 0.2667 माइनस 0.1667। तो इसको माइनस करके अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन ये बनेगा 0.0167। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई है डेटा पॉइंट से 2, 5। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की है, तो दूसरे में भी सेम 4, 7, 6, 9। तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है। वो आप लोगों को पता है किस तरह करना है। यहाँ पे थोड़ा ये मेथड यहाँ पे हो नहीं रहा, एक सेकंड में आप लोगों को ट्राई करती हूँ। यहाँ पे अगर शायद हो जाए तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। देखें अगर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन रहा है। चलिए आप लोग ऐसे एज इट इज देख लें किस तरह बन रहा है ये क्वेश्चन। 2 अगर 2 को 5 के साथ, ये देखें हो गया, सॉरी यहाँ पे देखें आप लोगों को इससे करवाते ही देखें। अगर 2, 4 और 6 बन रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरी वैल्यू 5, 7, 9। आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट वाले आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो 7 - 5 डिवाइडेड बाय 4 - 2। ये किस तरह, ये y की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है और दूसरी में से वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/2। 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला। अभी देखें अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के सामने सोल्व हो गया इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये, आपको इस तरह समझ आ जाएगी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरह किया। अब ये एज इट इज वही क्वेश्चन है, ये किस तरह फाइंड करना है आप लोगों के पास सिंपल है। 4, 1, 3 इसकी वैल्यूज दी हुई है, दूसरी वैल्यूज को लगा के फर्स्ट को ये आप लोग में ये क्वेश्चन कुछ इसको इस तरह रहने देते हैं। मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन हैं इसको डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊंगी। ये देखिए आप लोग जस्ट इसमें देख लें किस तरह ये लगे हुए हैं। 4, 8, 12 लगा हुआ है, उसके बाद 1, 1.3, 1.5 और 1.9। तो दूसरी ये डिवाइडेड डिफरेंस का मैंने आप लोगों को पीछे में फॉर्मूला बताया, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस का ही है। ये डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला था थोड़ा डिफरेंट था, उसमें ये वैल्यूज एवेल्युएट की हुई हैं। ये देखिए इसमें सेम एज इट इज दिया हुआ है। तो इसमें ये हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, y = y f of x 2.2 + x - 2। और ये वैल्यूज हमने इसी फार्मूले ऊपर हमारे पास गिवन है ना, इसमें हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास था, उसको लगा के उसके बाद हमने ये वैल्यू एवेल्युएट करनी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास Pn of x, इसका फार्मूला हमारे पास एरर था कि जो हमारे पास फंक्शन होगा y of x को, उसमें से जो डिग्री होगी वो हमने माइनस करनी है, तो हमारे पास एरर बनता है। इसका हमारे पास बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट का सेम एज इट इज जैसे हमने किया था कि इसको माइनस करके जो हमारे पास आंसर बन रहा होगा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है, उसके बाद 7 - 1 को 6 हो गया तो 6 पे डिवाइड करके ए की वैल्यू निकालें, जैसे हम निकालते हैं। ये एज इट इज यहाँ पे है, ए की वैल्यू आप लोगों को निकालने का यहाँ पे समझ आ जाएगी किस तरह निकालनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास इसमें ये है कि आप लोगों ने ये जो इक्वेशन दी होगी ना आपको 1, 3 - 7, 3, 6, 2, आप जस्ट ये देखना है कि अगर x की वैल्यूज में डिफरेंस सेम आ रहा है देन वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहलाएगी, मतलब उसके मुताबिक। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस सेम नहीं है तो वो लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन, क्योंकि उसमें जो लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है इसमें हमारे पास जो x की वैल्यूज इसमें डिफरेंस सेम नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें भी सेम एज इट इज, इसमें हमारे पास क्या है कि F2, 4 हमने करना है। तो 2, 4 कैसे करेंगे,
देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिख हो जाता है तो आप लोग एज इट इज़ कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर का इशू आ रहा है, वरना आप लोगों को यहाँ पे बता देती। ये देखें, चले मैं आप लोगों को इसी तरह एज इट इज़ कर लें। किस तरह यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ जिसका मैं आपको बता सकती हूँ, बताने इसका 2 4 के अकॉर्डिंग करना है। तो 6 - 2 4 और 4 - 2 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये भी सेम एज इट इज़ 0 और 1 के थ्रू करना है। 1 की वैल्यू तो 2 - 1 - 0 बट डिवाइडेड बाय 0 - 1, तो ये सेम एज इट इज़ होगा। इसकी हमारे पास किसके बीच में बन रही है, h और h/2 के। और अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने आपको पहले बताया, अगर डिफरेंस सेम होगा तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं होगा तो लॉन्ग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास ये, इसका भी सेम एज इट इज करना है। आप लोग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, रिचर्डसन टू एक्सट्रापोलेशन की लिमिट किस तरह फाइंड करनी है, इसकी वैल्यूज लगा के उसमें फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे आप लोग इजाजत दें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।